बहुत से लोग चेंज होना चाहते हैं, उन्हें पता है उन्होंने चेंज भी होना है, उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, इस्लाम उनके दिल में है, डेफिनेटली है, और वो नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, वो गुनाह भी छोड़ना चाहते हैं, वो इस इंसोलेंट लाइफ से निकलना चाहते हैं, दिस लाइफ ऑफ लेजीनेस, ऑफ इंसोलेंस, ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत से लोग थक चुके हैं, मतलब कि they have tried to change over and over again but they fall down again and again। वो बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो शायद अब ऐसा टाइम आ गया कि वो थक चुके हैं, और इसीलिए जो मुझे मैसेजेस आते हैं मैं उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आई डू अंडरस्टैंड, यस चेंज इज़ नॉट ईजी, चेंजिंग इज़ नॉट ईजी, इसीलिए इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। बट यू हैव टू चेंज फॉर द बेटर, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। अब जहां तक बात है कि बहुत से लोग दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे वांट टू स्टडी दीन, दे वांट टू ऑफर सलाह, दे वांट टू चेंज देयर रूटीन्स, दे वांट टू बी प्रोडक्टिव, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू मेक देयर लाइव्स बेटर, बट दे आर नॉट एबल टू, उनसे नहीं हो रहा। तो उनके लिए मैं एक बहुत होपफुल बात बताने लगा हूँ। कुरान मजीद की एक आयत आप सबके सामने कोट करने लगा हूँ। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा वर्स नंबर 186। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिमेंबर बिफोर आई रिसाइट दिस आया इज गोइंग टू चेंज योर रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरएवर। ये मेरा क्लेम है। जिस तरह इंशाल्लाह अभी हम इस आयत पे बात करेंगे, मैंने जब इस आयत को इस अंदाज से समझा था तो यकीन कीजिए दिस वर्स लिटरली चेंज माई रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि देखिए शैतान बहुत एक्टिव होता है। मैं आपको बताऊं कि चेंज की सबसे बड़ी सोर्स, जाहिर है कि चेंज की मोटिवेशन, चेंज की तौफीक, और जिसे हम हिदायत कहते हैं, और वो एक इनर डिजायर टू चेंज, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती हैं। तो जो अल्लाह की तरफ से आती हैं वो बहुत एवर लास्टिंग है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वी शुड आस्क, वी शुड बिसीच अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू चेंज अस। जब तक हम तलब शो नहीं करेंगे, इल्म की तलब नहीं शो करेंगे, चेंज होने की तलब नहीं शो करेंगे, हम कैसे चेंज होंगे। अब हम क्यों तलब शो नहीं करते अल्लाह को? क्योंकि शैतान मलऊन ने हम सबको अल्लाह से इंसिक्योर कर दिया। शैतान ने हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ऐसी बातें हमारे जहन में डाल के कि हम अल्लाह से ही दूर हो गए, हम अल्लाह से ही बात नहीं करते, हम अल्लाह से ही दुआ नहीं करते, हमसे हाथ नहीं उठाए जाते कि हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही कर लें। हमारे पास हर चीज़ का टाइम होता है, लेकिन 5 मिनट अल्लाह से हम बात नहीं कर सकते। किस लिए? क्योंकि शैतान ने आपके जहन में डाला है कि तू तो वैसे ही बहुत गुनाहगार है, तू तो बिल्कुल ही जो है ना वो अल्लाह ताला तो तुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, अल्लाह ताला ने तेरी क्या बात सुननी, अल्लाह ताला तेरी पहले दुआएं सुनी है कोई अल्लाह ने जो अब तेरी दुआएं सुन लेंगे अल्लाह ताला। यानी ऐसे वसवसे, ऐसी बातें, ऐसी इनसिक्योरिटीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। फिर जाहिर है कि गुनाहों का एक पहाड़ वो हमारे सामने आता है कि यार मैं तो इतना गुनाहगार बंदा हूँ, मैं तो दिन रात अल्लाह को डिसोबे कर रहा हूँ, मैं तो नमाजें भी छोड़ता हूँ, और मैं इतने कबीरा गुनाहों में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं क्या बात करूँ अल्लाह से। तो अब जो मैं आयत आपको सुनाने लगा हूँ, इट्स गोइंग टू चेंज योर रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवर इंशाल्लाह। सो अल्लाह सेज व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, एंड व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू अबाउट मी फ़इन्नी क़रीब, तो टेल देम दैट आई एम नियर। फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूं उनके, मैं बहुत क्लोज हूं उनके, आई एम नियर देम। एक बहुत ही खूबसूरत इसमें लिंग्विस्टिकली मैं आपको बताऊं, उस्ताद नुमान अली खान ने क्या खूबसूरत इसको इस अंदाज से समझाया। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफ एंड व्हेन। व इज़ा मीन्स व्हेन एंड व इन मीन्स इफ। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड इफ? एक माँ का बेटा उससे बिछड़ गया, कहीं चला गया, सपोज के सोल्जर था, किसी वॉर में चला गया, बैटल में चला गया, और वो माँ उसका शिद्दत से इंतजार कर रही है,
और उसको 100% श्योर है माँ को कि मेरे बेटे ने वापस आना ही आना है, तो वो ये कहेगी कि इफ माई सन कम्स बैक, या ये कहेगी व्हेन माई सन कम्स बैक? ऑब्वियसली she will say when my son comes back, because when का मतलब है कि she is absolutely sure that he is going to come. But अगर वो कहेगी if my son comes back, तो if में थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा. So Allah doesn't say here कि वा इन साला का इबादी, he says वा इज़ा साला का इबादी, when my slaves ask you, because he is 100% sure. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को श्योरिटी है कि मेरा बंदा मेरा पूछेगा, कभी ना कभी इसके दिल से आवाज निकलेगी, चाहे ये नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो. और मैं आपको बताऊं कि नॉन मुस्लिम्स के दिल से भी आवाज निकलती, क्योंकि रब को सब पहचानते हैं. रब की जो छाप है ना वो हमारे दिल पे, रब की स्टैंप हमारे दिल पे लगी हुई है. देयर इज अ गॉड स्पॉट इन आवर हार्ट्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च. चाहे कोई नॉन मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन हो, जियो हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबके दिल से रब की एक वो आवाज निकलती है. और सबको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का. ये अलग बात है कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं वो दूसरों को, लेकिन सबके दिल से रब के लिए आवाज़ निकलती. कभी ना कभी तो आह निकलेगी ना, कभी ना कभी तो आह निकलती है. गुनाहगार से गुनाहगार बंदे के दिल से आह निकलती है कभी ना कभी. तो अल्लाह कहते हैं कि व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें, क्योंकि अल्लाह को पक्का पता है कि आपने पूछना ही पूछना. ही इज़ वेटिंग. अल्लाह इंतजार कर रहा है कि मेरे बंदे मुझसे पूछेंगे. सुभान अल्लाह. ही इज द ओनली किंग. दुनिया में कितने बादशाह हैं, बट ही इज द किंग ऑफ द किंग्स एंड ही इज द ओनली किंग. जिसको पसंद है कि उससे बार बार पूछा जाए, जिसको पसंद है कि उसके पास बार बार आया जाए, जिसको पसंद है कि गुनाह करके उसके पास आया जाए, जिसको पसंद है कि कबीरा गुनाह की माफी उससे मांगी जाए. ही इज सो फॉरगिविंग. ही इज वेटिंग फॉर यू. ही इज कॉलिंग यू, but you are not contacting him. So he says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When my slaves ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about me, जब मेरे बारे में वो तुमसे पूछेंगे, فَإِنِّي قَرِيبٌ, तो उन्हें कह दो मैं उनके करीब हूँ. थोड़ा फील करें इस आयत को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, फील करें. अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा. सब छोड़ जाएंगे, एक टाइम आएगा सब आपसे तंग आ जाएंगे. इवन पेरेंट्स बच्चों से तंग आ जाते हैं. आते हैं कि नहीं आते हैं? बाप जो है वो अपने नाफरमान बच्चे से पीछे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? माँ भी एक टाइम आती है, कितना पूछेगी माँ. और माँ से बढ़ के मोहब्बत करने वाला कौन है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरी पर्सनल. मैं एक टीचर हूँ और मदर्स मेरे पास आती हैं कंप्लेंट्स लेके अपने बच्चों की. अच्छा, बहुत सी मदर्स वैसे भी आती हैं जब लेक्चर्स वगैरह सुनती हैं, तो वो मुझे कहती हैं कि मेरा बेटा पता नहीं उसे क्या हो गया है, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया. यानी इतना प्यार, इतना कंसर्न, सो मच कंसर्न अबाउट योर आखरा, अबाउट योर दुनिया. वो खाना नहीं खा रहा, वो परेशान रहता है, वो हर वक्त ख्यालों में डूबा रहता है, एंग्जाइटी में रहता है. मेरा बच्चा बड़ा अच्छा था, पता नहीं इसे क्या हो गया, अचानक से अकेला अकेला रहता है, इसे गुस्सा बहुत चढ़ने लगा है, मेरे आगे शाउट करता है. यानी इतना कंसर्न, इतना कंसर्न. मैं इसके सामने खाना गर्म करके रखती हूँ, खाना नहीं खाता. मैं दोबारा गर्म करके रखती हूँ, फिर भी नहीं खाता. कहता है मैं खा लूँगा. फिर मतलब मैं हैरान होता हूँ कि यार इतना प्रोटोकॉल, इतनी मोहब्बत, और सबकी माएँ ऐसी. तो मैं पता है उन्हें क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि आंटी लगता है कि आप जो है ना इसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट करा रही हैं, तो आप ऐसा करें कि कुछ देर इसको लिफ्ट कराना बंद कर दें, आप पूछना छोड़ दें. बिकॉज इट इज़ ह्यूमन नेचर कि जो हमारे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है, एज इन कि हमसे बहुत प्यार करने लगता है और हमें बहुत ज़्यादा पूछता है, तो वी टेक सच अ पर्सन फॉर ग्रांटेड. तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसको पूछना छोड़ दें. यू वॉन्ट बिलीव, नॉट अ सिंगल मदर सेड टू मी कि ठीक है मैं ऐसा करूंगी. ईच ऑफ द मदर, जितनों ने भी मुझसे बात की, सब मदर्स ने कहा कि नहीं, इसका क्या बनेगा. अगर मैंने इसको पूछना छोड़ दिया तो इसको कौन पूछेगा. अगर मैंने ही इसको लिफ्ट कराना बंद कर दी, इसको कौन लिफ्ट कराएगा. तो नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा. नॉट अ सिंगल मदर सेड टू मी कि ठीक है आई विल बिकम हार्श विद हिम और हर. दिस इज द लव ऑफ मदर. दिस इज द लव योर पेरेंट्स हैव फॉर यू. इमेजिन, माँ इतनी मोहब्बत करती है तो रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत करता होगा. माँ का भी क्रिएटर कौन है? अल्लाह.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मोहब्बत के 100 हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्सा रब्बुल आलमीन ने कायनात में रखा है, दुनिया में रखा है। वट एवर लव यू सी ऑफ द मदर, between animals, between mother and child, between father and child, between spouses, whatever love you see in this world, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine करें वो कितनी मोहब्बत करता है आपसे, आपका खालिक। Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. सब चले जाएंगे, हमारी मदर, हमारे फादर, सब ने अल्लाह के पास जाना है और उसके बाद अल्लाह ने हमें उनसे रीयूनाइट भी करना है इंशाअल्लाह ताला। एवरीवन विल गो। हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना, हमारी नानी, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, हमारे करीबी लोग, हमारे रिश्तेदार, इवन हमारे भाई बहन, इवन हमारे बच्चे। The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنِّي قَرِيب, He is always near, He is always near. Whatever you do, He is always near. He will not leave you. He is an ever watcher over you, an ever protector over you. कहीं फुटपाथ पे पड़े होंगे, कहीं जेल में पड़े होंगे, कहीं ओवर ड्रंक होके पड़े होंगे, कोई गुनाहों में डूबे हुए ड्रग करके पड़े होंगे, कोई बहुत बड़ा गुनाह करके बेड पे लेटे होंगे। Whatever you do, فَإِنِّي قَرِيب, I am near you, I am there for you, I will answer you. एक बार मुझे पुकार कर तो देखो। Imagine the love of Allah for you. जब माँ आपको कह रही है कि मैं तुझे कैसे फॉरसेक कर सकती हूँ, तो क्या अल्लाह ये कहेगा कभी कि मैंने तुझे फॉरसेक कर दिया? जो कि माओ से इनफाइनाइट टाइम्स, 70 बार तो एक फिगर आता है, उसकी कोई दलील नहीं है 70 बार, 70 का जो फिगर है, लेकिन 70 से भी ज्यादा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ 70 से भी ज्यादा इनफाइनाइट टाइम्स है कि अल्लाह आपसे, आपकी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। ये अब शैतान ने आपके आगे जो है वो पर्दे रखे हैं कि आपको मोहब्बत नजर नहीं आ रही है। ये शैतान ने आपको कुछ ऐसी बातें सिखा दी, वसवसे कुछ डाल दिए आपके माइंड में, आपको इनसिक्योर कर दिया कि आपको मोहब्बत नजर ही नहीं आ रही। आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि उसने मेरी दुआएं नहीं कबूल की, दैट्स इट, ये आपका क्राइटेरिया है। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि किस किस मौके पे उसने कैसे कैसे बचाया आपको, किस किस गलती को उसने माफ किया आपकी। अगर वो पकड़ने पे आता तो ह्यूमैनिटी वुड हैव बीन फिनिश्ड, बट किस किस तरह वो आपको मौका दे रहा है, किस किस अंदाज से, जैसे एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के बाप उसे चलाता है, किस तरह अल्लाह ताला ने आपको बचपन से लेके अब तक चलाया। अगर आप अपनी पिछले 10 साल की लाइफ देख लें, उसको एनालाइज कर लें, तो देखें अल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा। आपको मार्फत अल्लाह हो जाएगी कि अल्लाह डज एग्जिस्ट, और अल्लाह है, और अल्लाह वाज वॉचिंग ओवर मी, प्रोटेक्टिंग मी, और कहाँ कहाँ से उसने मुझे निकाला है। तो अल्लाह की मोहब्बत आपको नज़र आ जाएगी।